ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है और आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। तो आप अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को जमाने की कोशिश करते हैं। जहां पर भी बॉक्स वाली टर्म से उसको एक साइड लेके जा रहा हूं मैं और कॉमन लेने की कोशिश करता हूं। जैसे ही मैं एक साइड लेके गया बच्चों, और अगर इन दोनों टर्म्स में मैंने बॉक्स एक्स कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, अब सामने वाली इक्वालिटी के अगर फैक्टर भी बना लूंगा मैं, तो यहां पर मुझे ये मिलेगा कि एक्स माइनस वन दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है। तो मैं एक साइड लेके कॉमन ले लेता हूं, एक साइड लेके कॉमन लेता हूं मैं, तो मुझे ये दो फंक्शन मिल जाएंगे बच्चों जो दोनों ही जीरो के बराबर होंगे। जब मैं पहले फंक्शन को जीरो पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये पहला सॉल्यूशन हो जाएगा इनका। ठीक है, और जब मैं दूसरे वेक्टर को जीरो पुट करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी जिसको हम सोल्व करते हैं। देखो एक सॉल्यूशन तो ये हो चुका है, दूसरा इस सॉल्यूशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ढंग से देखेंगे बच्चों, अगर आप बॉक्स को एक साइड लेके आओगे इस वाले केस को और थ्री को उधर लेके जाओगे तो आपके सामने ये कंडीशन बन जाएगी बच्चों, ये वाली। अब हम अच्छे जानते हैं बच्चों, एक्स माइनस बॉक्स एक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहते हैं। तो यहां से क्या पता लग गया बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू थ्री हो गई। अब बताइए बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो जीरो से वन के बीच में होती है ना, तो थ्री तो कभी हो नहीं पाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। तो ये वाला केस तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, मतलब इसका ओनली यूनिक सॉल्यूशन होगा। सही बात है क्या? अच्छा, इसको अगर मैं ग्राफ से भी दिखाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा बच्चों। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है और ये y इक्वल टू ये वाला y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का है। ये कभी कट नहीं करेगा, मतलब इनका सॉल्यूशन कभी भी नहीं आने वाला। आप समझ लो? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। यहां पर आंसर आएगा बच्चों ओनली यूनिक सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे।